सूरजमल बिहार में पुलिसकर्मी नशे में धुत होकर चला रहा था गाड़ी, ट्रैक्टर में मारी जोरदार टक्कर। डीसीपी ने कहा पुलिसकर्मी के खिलाफ होगी कार्रवाई। गाजीपुर लैंडफिल साइट पर फिर लगी आग, काम कर रहे लोगों ने फायर ब्रिगेड को दी सूचना। काला धुआं आसमान में आया नजर, 1 महीने में 3 बार लग चुकी है आग। मेयर ने कहा एमसीडी भंग करने का हमें कोई ऑर्डर नहीं मिला, पहले की तरह ही चल रहा है काम। पार्षद भी अपने इलाके में कर रहे हैं काम, एमसीडी के एक होने से सभी को होगा फायदा। कस्तूरबा नगर मामले में नहीं हुई चार्जशीट दाखिल, एक आरोपी अभी भी फरार, पीड़िता को दी जा रही है सिक्योरिटी। बड़ा सवाल यह है कि कब मिलेगा पीड़िता को इंसाफ। और दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़े, संक्रमण दर घटकर हुई 4.42%। पूर्व दिल्ली के डॉक्टर्स ने कहा चिंता की नहीं है कोई बात, शादी के सीजन में बढ़ सकते हैं कोरोना के मामले। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्व दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। दिल्ली पुलिस, दिल की पुलिस, ये टाइटल है दिल्ली पुलिस का, लेकिन दिल्ली पुलिस खुद ही लोगों की जान का खतरा बनती नजर आ रही है। ताजा मामला है पूर्व दिल्ली के सूरजमल बिहार से, जहां एक पुलिसकर्मी नशे में धुत में गाड़ी चला रहा था और ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर मार दी। गाड़ी के अंदर दिल्ली पुलिस की फाइल्स भी रखी हुई थी। नशे में धुत हेड कांस्टेबल का नाम रविंद्र है, जो सीमापुरी थाने में पोस्टेड है। ऑन ड्यूटी पुलिसकर्मी शराब पीकर ये गाड़ी चला रही था और इन्होंने तेज रफ्तार से गाड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली में मार दी। फिलहाल इस मामले में डीसीपी शारदा ने बताया कि इसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम खड़े थे उसमें हॉस्पिटल के सामने जी, तो ये पीछे से नशे में थे जी, गाड़ी बहुत तेज लेके आ रहे थे जी, आगे ट्रैक्टर जा रहा था, सीधा ट्रैक्टर वाले ने ब्रेक लिए क्योंकि आगे ब्रेकर था, इसने आए पीछे से सीधे अंदर घुसेड़ दी गाड़ी। वो पुलिस वाले थे जी, ये सीमापुरी थाने से है, ये सीमापुरी थाने से पट्टी पहन रखी है, आगे फाइल रखी हुई है। अच्छा, दोनों फिट है फुल। वो ये तो इसको तो होश ही नहीं, उल्टी करके कपड़े सारे उल्टी कर रखी है। अच्छा ठीक है, शुक्र है बच गए, नहीं तो दोनों मरते, औरों को मारते लोगों को। जब पुलिस वाले ऐसे करेंगे तो कैसे होगा फिर बताओ आप। पूर्व दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल साइट पर एक बार फिर बुधवार को आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि वहां काम कर रहे लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिसके बाद सूचना पर दमकल और निगम की टीम आग बुझाने में जुट गई। आपको बता दें पिछले 1 महीने में तीसरी बार लैंडफिल साइट पर आग लगने की घटना है ये। इसका काला धुआं काफी दूर तक बादलों में नजर आया। आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट ने बताया कि आग लगने के बाद काला धुआं आसमान में नजर आया, जिससे लोगों की आंखें जलनी शुरू हो गई हैं और सांस लेने में लोगों को दिक्कतें भी हो रही हैं। दिल्ली में अब तीनों निगमों का विलय होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बिल पर हस्ताक्षर करके ये संकेत दे दिए। ऐसे में पूर्व दिल्ली में पार्षदों का कार्यकाल खत्म भी हो चुका है। एमसीडी भंग करने के सवाल पर मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने कहा कि हमें अभी कोई ऑर्डर नहीं मिला है, जब ऑर्डर मिलेगा तब एमसीडी को भंग किया जाएगा। फिलहाल अभी काम पहले की तरह चल रहा है, रोजमर्रा के काम भी ईडीएमसी में हो रहे हैं, ऑफिस वर्क भी चल रहा है, पार्षद भी अपने अपने इलाके में काम कर रहे हैं, किसी भी काम में कोई रुकावट नहीं है। तीनों एमसीडी एक होने से फायदा जरूर होगा। एमसीडी केंद्र के अधीन आ जाएगी और जैसा भी ऑर्डर केंद्र की तरफ से आएगा वैसा ही हम नियमों का पालन करेंगे। पूर्व दिल्ली के कस्तूरबा नगर इलाके में 26 जनवरी को दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी, जिसके बाद से इलाके में पुलिस प्रशासन अभी भी अलर्ट है। आरोपी महिला को कड़कड़ुमा से अगवा कर कस्तूरबा नगर इलाके में लेकर आए, जिसके बाद घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस इस पूरे मामले में 21 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन आपको बता दें इस मामले में अभी भी एक आरोपी फरार चल रहा है, जिसका नाम मुंगेरी है। वहीं पीड़ित कड़कड़ुमा की जगह सीमापुरी इलाके में अपने पति के साथ रहने लगी है। पीड़ित को पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी दी गई है। आपको बता दें पीड़िता ने मीडिया के सामने नहीं आना चाहती है। वहीं कस्तूरबा नगर पीड़िता के परिवार वालों को भी सिक्योरिटी दी गई है। पुलिस किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दे रही है और इस पूरे मामले में अभी चार्जशीट आनी बाकी है। दिल्ली में कोरोना के नए मामलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के मामलों में दुगनी गति से वृद्धि हुई है। हालांकि राहत की बात यह है कि पॉजिटिविटी रेट कम हो गया है। कोरोना का पॉजिटिविटी रेट घटकर 4.42% आ गया है।
कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। इस पर पूर्व दिल्ली के डॉक्टर से बात की गई तो उनका कहना है कि हाल में पड़ोसी देशों में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, वैसा यहाँ देखने को मिल रहा है। दिल्ली में भी अधिक कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। हालांकि अभी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अभी भी दिल्ली में नया वेरिएंट नहीं आया, लेकिन सावधानी बरतना हम सबकी लिए बेहद ज़रूरी है। आने वाले टाइम में शादी का सीजन भी है और जिसमें कोरोना के केसों में वृद्धि देखी जा सकती है। कोविड डेफिनेटली वापस आ गया है, मगर हिंदुस्तान के अंदर जिस रोबोस्ट तरीके से जो है वैक्सीनेशन हुई है, इसमें हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में मोस्टली जो है अगर इसका कहर आएगा भी तो ये बहुत हल्का रहेगा। लोगों को ये हल्के वायरल इन्फेक्शन की तरह होके छू के निकल जाएगा जो लोग वैक्सीनेटेड हैं। और जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं हैं उनको केयरफुल रहने की ज़रूरत है, वो लोग डेफिनेटली जो है अपनी वैक्सीनेशन कराएं। साथ साथ एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि अभी भी हमारे को कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसमें कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइज करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली भीड़ भाड़ वाले इलाकों में, स्पेशली ऐसे इलाकों में जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा हो। देखिए डेफिनेटली अगर लोग जो है वो शादियों में बिना मास्किंग के जाएंगे तो ये संभावना है कि केसेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ पे सरकार पेनल्टी लगाए तभी हम उस चीज़ को फॉलो करें। ये एक अच्छा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करने का जो है समय है और हमारे को जो है ये ज़रूर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना चाहिए, जिसके अंदर मास्क लगाना, हैंड सैनिटाइज करना, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अभी भी लोगों के लिए। पिछले कुछ दिनों से भारत के टोटल केसेस की संख्या कम हो रही है, पक्की बात है, लेकिन 5 स्टेट्स के अंदर जिनको पत्र लिखा है भारत सरकार ने कि इनके केसेस जो बढ़ रहे हैं इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। पिछले 3-4 दिन से हरियाणा के अंदर करीब 50% केस बढ़ गए, दिल्ली के केसेस की संख्या 26% बढ़ी है। ये डेफिनेटली एक सोच का विषय है, क्योंकि जैसे जैसे चीज़ें खुल रही हैं, लोगों ने मास्क हटाने बंद कर दिए, मास्क लगाने बंद कर दिए, शादियाँ, ब्याह, फंक्शन, रामलीला, मतलब ये जो सारे के सारे जो कार्यक्रम हैं वो खूब चल रहे हैं। तो एक मुझे लगता है कि एक रिएक्शनरी इंक्रीज होना तो कहीं ना कहीं एक एक्सपेक्टेड भी था, लेकिन हाँ, इसका मतलब ये है कि जहाँ भी सावधानी घटेगी दुर्घटना होगी। दिल्ली के एमसीडी स्कूलों में नए सेशन की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन 20 दिन हो चुके हैं, बच्चों की किताबें नहीं मिल पाई हैं। एजुकेशन विभाग का कहना है कि हमने स्कूल खोलने से पहले ही दिल्ली पाठ्यक्रम ब्यूरो से नई किताबों की मांग की थी, लेकिन स्कूल खुले भी 20 दिन हो चुके हैं, किताबें नहीं आई हैं। वहीं एजुकेशन के चेयरमैन राजीव चौधरी का कहना है कि दिल्ली सरकार भेदभाव कर रही है, इसलिए ऐसा हो रहा है। दिल्ली सरकार बच्चों के साथ भी राजनीति कर रही है। यह बात सच है कि दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में अभी नई किताबें नहीं आई हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली पाठ्यक्रम ब्यूरो से जो बुक हमें आती हैं हर साल, जिसकी डिमांड हम ऑलरेडी दे चुके हैं, समय से पहले दे चुके हैं, और स्कूल खुलने के 20 दिन बाद तक भी अभी तक नहीं आई हैं किताबें। उसका कारण है कि दिल्ली पाठ्यक्रम ब्यूरो ने हमें बुक्स नहीं दी हैं, इवन अभी तक उन्होंने बुक्स छापी भी नहीं है। दिल्ली सरकार एमसीडी के साथ निरंतर इस तरह की राजनीति करती रही है। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के आंकड़ों ने चिंता लोगों की बढ़ा दी है। लगातार बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए डीडीएमए ने मीटिंग की, जिसमें मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया। अगर आप सार्वजनिक जगहों पर जाते हैं तो आप मास्क ना पहनने पर 500 रुपए का आप पर चालान हो सकता है। जिस पर हमारी संवाददाता ने लोगों से बात की तो उनका कहना था कि बिल्कुल ठीक फैसला लिया गया है, क्योंकि मास्क बेहद ज़रूरी है। जिस तरह से कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, मास्क पर हटी पाबंदी से लोग बेफिक्र हो गए थे और लापरवाही बरत रहे थे। मास्क अनिवार्य कर दिया गया है तो कोरोना के बढ़ते आंकड़ों पर थोड़ी लगाम जरूर लगेगी। 5 दिन पहले 6 दिन पहले ये बोल रहा था, जिस हिसाब से पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा था, केस बढ़ रहे थे, ये बहुत ज़रूरी था कि इसको लेके अभी सख्ताई बरती जाए और जो मास्क की अनिवार्यता ख़त्म करी गई थी, उसके बाद क्या हुआ कि लोगों ने, मतलब आप समझ सकते हैं कि उसको अपनी जिम्मेदारी तो समझा नहीं, और अगर सरकार जो है उसके ऊपर सख्ताई ना करे, नियम ना बनाए, तो वो उस चीज़ को बहुत हल्के में ले रहे थे, जिसकी वजह से सार्वजनिक स्थानों में लोग जो है वो एक दूसरे के ना तो फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे थे और मास्क था नहीं, तो इस वजह से भी कोरोना काफ़ी ज़्यादा फैला है। कल भी जो है वो 500 से ऊपर केस थे, 600
कुछ केस थे, तो मुझे लगता है ये एक अच्छा डिसीज़न है। लेकिन अभी जो केस आ रहे हैं, जो दिल्ली में आ रहे हैं या नोएडा गाज़ियाबाद में भी, उनमें से हॉस्पिटल के एडमिशन्स ना के बराबर हैं, बहुत मतलब माइल्ड किस्म के केसेस हैं। तो मुझे लगता है कि इसका जो ये अब जो कोविड की जो ये लहर आ रही है, ये अगर इतनी ही माइल्ड रहती है कि लोग इसमें केवल एक बार इन्फेक्शन होगा और 2-3 दिन में ठीक होकर निकल जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सामान्य जीवन को चलने दिया जाए, लेकिन फिर भी जो मास्क और शारीरिक दूरी के जो नियम है उनको पालन किया जाए। रसोई घर हो, पीएनजी गैस हो या फिर सब्जियों के दाम, हर तरफ से महिलाओं की रसोई पर चौतरफा मार पड़ रही है। पूर्वी दिल्ली के लोगों का कहना है कि कोरोना के बाद घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। जिस तरीके से पेट्रोल डीजल की कीमतें, सीएनजी, रसोई गैस या सब्जियों के दाम, यहाँ तक कि फलों के दाम और घर की चीजों में इजाफा हो रहा है, वैसे ही घर चलाने में तमाम तरह की दिक्कतें हम लोगों को उठानी पड़ रही हैं। कोरोना ने पहले ही कमर तोड़कर रखी थी। लोगों का कहना है कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए ताकि पूर्वी दिल्ली की आवाम को राहत मिल सके। बढ़ती महंगाई पर क्या कह रही है पूर्वी दिल्ली की जनता, जरा आप भी सुनिए। ये तो बहुत मुश्किल से घर चल रहा है। पहले तो कोविड ने 2 साल ऐसे ख़राब कर दिया है। धीरे धीरे गवर्नमेंट ने महंगाई इतनी बढ़ा दी है। पेट्रोल के रेट देख लो, आटे के रेट देख लो, जो बेसिक है घर का खर्च। अब महंगाई की बोझ इतनी बढ़ गई है, अगर आप देखा जाए, आप बच्चों की स्कूल की फ़ीस इतनी बढ़ गई है। अब ट्रांसपोर्ट चालू हुआ है बच्चों का, जो गाड़ी 1000 रुपये लेती थी वो 1500 रुपये मांगने लगी है। स्कूल की फ़ीस जिसकी 2000 रुपये थी आज 2500 रुपये हो गई है। स्कूल वाले बिल्डिंग फंड भी ले रहे हैं आज की डेट में। लोग जो है बच्चों को भी नहीं पढ़ा पा रहे, अपने रोज़गार की वजह से जो है घर का खर्चा नहीं निकाल पा रहे। इतनी मुश्किल हो गई है कि इसके लिए सरकार को सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से जो है, जिसमें मिडिल क्लास से लेकर जो है अपर मिडिल क्लास तक भी और लोअर क्लास, हर तरीके का तबका जो है इसके अंदर जो है बहुत आके फंस चुका है। खाने पीने की चीज़ें, अभी पिछले दिनों एलपीजी गैस पर दाम बढ़े हैं और साथ साथ तेल पर दाम बढ़े हैं। स्कूल की फ़ीस से लेकर स्कूल की सारी चीज़ें, वाहनों का किराया, सभी पर बहुत दाम बढ़ गए हैं। एक गरीब व्यक्ति के लिए तो एक टाइम का खाना भी निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है आज के टाइम में। सब्जियां भी इतनी महंगी हो गई हैं। बाय डे एक मार पड़े जा रही है महंगाई की, वो बहुत मुश्किल हो रहा है समझना। लोग मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे टूट चुके हैं। वो समझ नहीं कर पा रहे हैं कि डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी को हम कैसे व्यतीत करें। उनको समझना इतना मुश्किल हो रहा है कि अगर खाना खाना है तो खाना खाएं कैसे, क्योंकि चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं। जैसे कि तेल आप देखिए और राइस देखिए, आटा देखिए, ये सब चीज़ों पर रेट इतने ज़्यादा महंगे हो गए हैं कि अगर एक टाइम का भी खाना खाना बहुत ही मुश्किल। पूर्वी दिल्ली के स्वामी दयानंद अस्पताल में ईसीजी टेक्नीशियन ने एक महिला के साथ छेड़खानी की, जिसके बाद पीड़िता ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया और आरोपी का नाम अनिल बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की तो पता चला है कि पीड़ित का अस्पताल में इलाज चल रहा था। मंगलवार को पीड़िता अस्पताल में अपना ईसीजी करवाने गई थी। इस दौरान ईसीजी रूम में मौजूद आरोपी ने ईसीजी करने के लिए पीड़िता को ऊपर के कपड़े उतारने के लिए कहा, जिसके बाद पीड़िता ने कपड़े उतार दिए। इसके अलावा कुछ देर बाद आरोपी पीड़िता के पास आया और छेड़खानी करने लगा। आरोपी की हरकतों को देखकर पीड़ित ने मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन बुधवार को आरोपी अस्पताल में वापस अपनी ड्यूटी पर दिखाई दिया। शमशान घाटों में दाह संस्कार के लिए लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है और हिंदू धर्म में ये रिवाज सदियों से चली आ रही है। एनजीटी का कहना है कि जब शवों को जलाया जाता है तो लकड़ियों के धुएं से काफी पॉल्यूशन होता है। पॉल्यूशन कम करने के लिए पीएनजी या इलेक्ट्रिक तरीके से शवों को जलाने पर विचार किया जा रहा है। इस पर पूर्व दिल्ली की जनता का कहना है ये कदम काफी सराहनीय है, क्योंकि दिल्ली की आबोहवा पहले ही काफी खराब है और शवों से निकलने वाला धुआं ज्यादा परेशानी में डाल देता है। इसलिए शमशान घाटों में इलेक्ट्रिक या फिर पीएनजी से शवों को जलाना बेहतर होगा। साथ ही शमशान घाट के प्रधान का कहना है कि इस तरह से लोगों की आस्था आहत होगी, लेकिन सरकार ने स्कीम शुरू की है तो मजबूरन इसे मानना पड़ेगा। आपको पहले ही पता है कि दिल्ली की आबोहवा कितनी ख़राब है। कम से कम अगर दाह संस्कार सीएनजी या उससे पीएनजी से होंगे तो कम से कम पोल्यूशन तो रुकेगा, क्योंकि उससे हमारे आस्था पे कोई ठेस नहीं पहुंचती, क्योंकि हमें तो उनका दाह संस्कार करना होता है। फिर वो जो हम राख जो होती है उनकी, वो उसको वो तब भी हमें वहाँ से मिलेगी। उसमें हमारी आस्था से तो कोई छेड़छाड़
एनजीटी नहीं कर रहा, तो ये एक अच्छा कदम है, ये होना चाहिए। अपना लकड़ी से अपना धुआं उठता है, उससे पोल्यूशन होता है, पोल्यूशन की वजह से बीमारियां पैदा होती हैं। अपना सीएनजी वगैरह से हो तो उससे पोल्यूशन नहीं होगा, देश को फ़ायदा होगा, अपना पोल्यूशन बचेगा, अपना और भी चीज़ें काफ़ी सारी फैसिलिटी हो जाएंगी। अपना टाइम जो जितना लगता है, लोगों के पास टाइम नहीं होता, तो उस टाइम में भी बचेगा। जो हमारे हिंदू रीति रिवाज है वो तो ये है कि लकड़ी पे संस्कार होना चाहिए। हमारे यहाँ क्या पूरे ऑल इंडिया में यही होता है, जमुना किनारे, गंगा किनारे, हरिद्वार, गढ़। लेकिन दिल्ली में सक्सेस नहीं होगा ये, क्योंकि इन्होंने पहले भी 4-5 जगह कर रखा है, तो लोग इतना इंटरेस्ट लेते हैं। तो वही होते हैं जो जैसे लवारिस हुआ, या पुलिस वाले कोई बॉडी उठा के ले गए, या कुछ जो ज़्यादा पढ़े लिखे जो अपना कहते हैं फटाफट निपटे, वही लोग यूज़ करते हैं। और जो मिडिल क्लास का है वो तो कभी भी इस पर हाँ नहीं करेगा। पूर्व दिल्ली के राजगढ़ का मिनी स्टेडियम लंबे समय से अपनी बदहाली का शिकार है। इस स्टेडियम में काफी गंदगी फैली है और जगह जगह पानी भरा हुआ है, जिससे वहां मच्छर पनप रहे हैं। पार्क में जो बेंच लोगों के बैठने के लिए रखे हुए थे वो भी खराब हो चुके हैं। इस स्टेडियम में लाइट नहीं होने की वजह से लोग अंधेरे का फायदा उठाकर जुआ सट्टा खेलते हैं और शराब पीते हैं, जिससे शाम के समय स्थानीय लोग यहाँ आना पसंद नहीं करते। स्थानीय लोगों का कहना है कि पार्क में बैठने या घूमने लायक जगह नहीं बची है, जिसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है। इससे साफ तौर पर प्रशासन की अनदेखी सामने आ रही है। गंदगी तो खिसले होते हैं, कुछ पेड़ झड़ते हैं, यहाँ पत्ते झड़ते हैं। अब तो काफ़ी सुविधा हो गई है, नहीं यहाँ तो पत्ते पड़े रहते थे। मच्छर का पानी इसका निकासी नहीं है बेटा यहाँ से। यहाँ पानी भरेगा तो यहीं कहीं खत्म, सूखेगा पानी। चाहे 15 दिन लगे, महीना लगे, 20 दिन लगे, मच्छर तो हो जाते हैं। सफ़ेदी हरा हरा खा जाता पानी, घास के जो हरा पानी होता है ऐसा पानी होता है। पहले से काफ़ी सुधार है, लेकिन गंदगी अभी भी है। हाँ, सुधार तो काफ़ी है। पानी तो ये ऐसा है ना, ये पानी तो इन्होंने वो 12 चलाया है, वो हम लोगों ने कहा था भाई ये मिट्टी उड़ती है, तो इस वजह से अब ये सूख जाएगा। ये तो सफाई की व्यवस्था तो आप देख ही रहे, यहाँ पे पिछली बार जब सांसद आए थे जब भी उस दिन काम होता, उसके बाद तो यहाँ पे कोई वो है नहीं अप्रूवमेंट। पानी भर रहा था, गड्ढे भरे हुए हैं, सफाई होती नहीं है, आम पब्लिक परेशान है। यहाँ पे जो सुबह सुबह हमारे घर के बुजुर्ग जो यहाँ पे आते हैं, टहलने आते हैं, उनको यहाँ पे इतनी दुर्गति महसूस होती है कि वो मतलब घर पे भी परेशान और यहाँ भी परेशान है। हर समय तो होती नहीं है, जैसे कभी सफाई हो जाती है, पानी डल जाता है, तो ये जो कचरा है ये सब उठ जाता है, डेली नहीं होता। सफाई मतलब होती तो है, लेकिन कम होती, इतनी जैसे होनी चाहिए उस हिसाब से नहीं होती। बैठने के तो ये तुम्हारे सामने दिख ही रही है, टूट भी गए। फिर भी ये सफाई होगा तो सही है अपना, तो यहाँ जब बैठ जावे हवा में आके जब, तो इसके मारे बड़े बूढ़े हवा लगे, वो सब हमें आने को मना करते हैं कि भाई बीमारी बढ़ेगी बूढ़े आदमी को, फिर हम मानते नहीं है। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।